बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अरिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है, ये हम सुन रहे हैं। ये हीरे जैसा जन्म है, इसे गंवाना नहीं है। दुर्लभ है ये मानुष काया, न जाने कितने कितने जन्मों से हमारी अरदास चल रही थी और फिर ये निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हुई कि मानुष चूल्हा हमें मिला। ये आत्मा ने वस्त्र पहने मानुष चूल्हे की। अब इसमें आकर हमें जागृत अवस्था में होने के लिए कहा जा रहा है कि हे मानव, तू जाग जा। पशु पक्षी जानवरों से नहीं कहा जा रहा है कि तू प्रभु की पहचान कर। किससे कहा जा रहा है? मानव से, कि प्रभु की पहचान के लिए ये जन्म तूने पाया है स्वयं प्रभु की कृपा से। और यदि अब भी तू संभला नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियां, न जाने कब तेरा नंबर आएगा, मानुष देही कब पाएगा फिर। इसीलिए अभी समझ जा और अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। ये आत्मा जो जन्मों से प्यासी है, इसकी प्यास बुझा ले और साकार सतगुरु जी की कृपा प्राप्त कर। तो जिन्होंने ये तेज स्वरूप के दर्शन किए हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जिन्होंने मुक्ति पाई है, साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मुबारक है। और जो भी ऐसा नहीं हुआ है तो फिर मुक्ति प्राप्त करें। सेवा सिमरन सत्संग, ये 3 गहने हमें मिले हैं इसकी संभाल करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त की है, अब इसकी संभाल भी करनी है। यदि हम सत्संग करते हैं, सत्य का संग, यदि हम सिमरन करते हैं, हर पल प्रभु की याद में रहते हैं, यदि जैसे हमें सतगुरु जी समझा रहे हैं, संत प्यारे पूर्ण समझा रहे हैं कि सेवाओं में अपना ध्यान लगा लो, अपने भाव सेवा वाले बना लो। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सेवा करके करें। काम हमें बोझ लगते हैं। अभी कोई कह तो दे हमसे कि मेरा ये काम कर लो, कितने बहाने हम बनाते हैं। कहां कहां हम दिमाग को ले जाते हैं, कौन कौन सी युक्ति हम अपनाते हैं कि हम इसके काम नहीं आए, इसका काम हम नहीं करें। पर साकार सतगुरु जी की कृपा से हमें ये जीवन समझ में आया है कि यहां सेवाएं करनी है। नेकी कर दरिया में डाल, तय भाव अपने पास रखने हैं। तो भगवान की भक्ति अपने निज स्वरूप को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। और ये काम मुझे ही करना है, मेरे सिवा ये काम दूसरा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरा जीवन साथी नहीं, सिर्फ मुझे ही करना है। जैसे रोटी
पेट भरने के लिए स्वयं मुझे ही खानी है। पानी प्यास बुझाने के लिए मुझे स्वयं ही पीना है। तो इसी प्रकार भक्ति भी मुझे स्वयं ही करनी है, और ये अति आवश्यक है मनुष्य चूल्हे में। सदगुरु जी बिना गति नहीं है। हे मानव, तू समझ ले, तू संभाल कर ले अपनी। बनावटी बातों से बात बनने वाली नहीं है। बनावटी फूलों से खुशबू नहीं आ सकती है। हम सजा तो सकते हैं, तो हमें अपने जीवन माया से नहीं, मायापति से सजाना है। हमारी आत्मा का श्रृंगार जरूरी है। हम अपने कार्य में पीछे ना हो। यह आध्यात्मिकता का सफर है। इसमें हम अपने आप को पीछे ना मोड़ दें, उम्र कुछ भी हो। अब हम समझ लें, हमने 15 साल भक्ति कर ली, हमने 20 साल भक्ति कर ली, हमने 25 साल भक्ति कर ली, अब तो हमने बहुत कमाई कर ली, अब कोई बात नहीं, हम तो जाने लगे हैं, हमें लोग पूछ रहे हैं। नहीं, ये सत्कार किसका है? साकार सतगुरु जी का। साकार सतगुरु जी ने ये सत्कार कराया है, आत्मा में परमात्मा प्रकट करके बता दिया है कि धनंकार कर लो। सामने वाले की आत्मा में परमात्मा विराजमान है, शरीर नहीं है। इसी परम तत्व को जानने के लिए ये भक्ति जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है, वैराग्य जरूरी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। बस भक्ति लोकी अजिनव समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। हम सबसे पहला भ्रम यही समाप्त करें कि हम शरीर हैं। 5 तत्व का पुतला उठ नहीं पाया था जब तक परमात्मा ने अपनी आत्मा रूपी अंश इसमें नहीं डाला था। हम कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वास्तव में ही संभाल कर ले अपने श्वासों की। हम अपने श्वासों की संभाल करें। जब हम एक मेल हो जाते हैं, तन्मयता के साथ डूब जाते हैं परमात्मा में, तो फिर हमारे भौतिकता के कार्य भी हो जाया करते हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो तो पहले हम प्राप्त करें। हम सत्कार चाहते हैं तो सत्कार करें, हम प्यार चाहते हैं तो प्यार करें, हम यश चाहते हैं तो यश की बातें करें। करेंगे तो हम नेगेटिव पॉइंट वाली बात, और चाहेंगे हम पॉजिटिवनेस। कैसे संभव है? कैसे ये बात बन सकती है हमारी? सकारात्मक सोच में हमें रहना है। भक्ति सा आनंद नहीं है, और इस आनंद को हम खोने ना दें। हम अपने साकार सदगुरु जी की कृपा से
इस मंजिल पर पहुंचे हैं। अब मंजिल से हमारा लौटना ना हो, चल पड़ते हैं वापिस हम। बेसिक पढ़ाई हम भूल चुके हैं, ऐसा हमें माया भ्रम में डालती है। हम भूल जाते हैं कि बेसिक पढ़ाई जब हमने की थी तभी तो हम इस आध्यात्मिकता की मंजिल पर पहुंचे। यदि हमने अपने इष्ट को अपनी भक्ति से मनाया नहीं होता तो हमें ये परमानंद नहीं मिलते। ये हमारे शीश पे जो पाप की गठरी धरी थी, मैं रूपी अभिमान रूपी, ये गुरुदेव ने पटक दी नीचे कि इस मैं को छोड़ दे, इस अभिमान को छोड़ दे कि तू शरीर है, तू सेठ है, तू रईस है, तू सुंदर है, तू पढ़ा लिखा है, तेरे इतने परिचित हैं, तू इतना यशस्वी है, तपस्वी है, दानवीर है। छोड़ दे इन सबको, बस तू स्वयं का मूल पहचान। श्री राम भगवान अपनी पहचान करने के लिए जब गुरुदेव के पास गए और कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? भगवान बोले, जो लीला रचने आए हैं पृथ्वी पे धरा पर, यही तो पूछने गुरुदेव मैं आया हूं कि मैं हूं कौन। हमारा जब कोई सवाल हल नहीं होता तो हम अपने टीचर से पूछते हैं ना, समझते हैं। यदि होशियार बच्चा है तो वो टाल मटोले नहीं करता कि मैं कल पूछ लूंगा, वो आज ही पूछता है, अभी पूछता है। और फिर वह उस अपने सवाल को हल करके आगे बढ़ता है। तो हमारा भी सबसे पहला सवाल अपने आप में यही है, संतों से, साकार सदगुरु जी से, कि मैं हूं कौन। और जब ये आत्मा अपने अंशी परमात्मा से मिलती है तो गदगद हो जाती है। जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाता है। जहां दिया जला है वहां तो प्रकाश ही होगा ना। आत्मा रोशन हो गई, आत्मा रोशन हो गई। सरकार सतगुरु जी की कृपा से, बाबा हरदेव जी की कृपा से आज ये सेवा सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं। पूरा विश्वव्यापी मिशन है अपने आप की पहचान करने का, संतनकारी मिशन। यही तो पैगाम दे रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी कि हे बंदे, तू अपनी पहचान कर, तुझे बंदगी का घाटा है, तू अपने धर्म को नहीं समझ रहा है। हमारा धर्म तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। और जब हम समझ लेंगे हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं तो फिर दूसरा धर्म कोई रह ही नहीं जाता। फिर तो इंसानियत से नाता जुड़ जाता है, फिर मानवता से नाता जुड़ जाता है। भगवान की भक्ति इसीलिए जरूरी है कि मेरा फिर दोबारा मात गर्भ में आना ना हो, मैं ये घोर नरक ना भोगूं, पैर ऊपर सिर नीचे, मल मूत्र में ना पड़ूं,
बहुत वायदे करता है कि प्रभु अब रक्षा करो। ये परम पिता परमात्मा नजर आते हैं, सिर्फ इन्हीं से बातें होती हैं। पर फिर बाहर आकर हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं। पहले तो काफी हुआ करता था, अब तो जल्दी सेंस में आ रहे हैं बच्चे, माया की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। पहले तो काफी टाइम लगता था बच्चों को, तो सब कहते थे बी माता हंसा रही है, बी माता रुला रही है, बी माता के साथ बच्चा खेल रहा है। तो फिर वो धीरे 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 माया की चपेट में आता था। ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे माता पिता है, बहन भाई है। धीरे धीरे वो माया में, फिर माया में इतना जकड़ जाता कि फिर उस काल कोठरी को भूल जाता। तो परमहंस जो है, जो परम सत्ता के संत हैं, जिन्होंने न जाने कब से लो जागृत की हुई है, उन्हें जब मुक्ति प्राप्त होती है, जीते जी जीना तो उनका है, जीना तो उनका है। अपने इष्ट की इतनी आराधना करो जिससे भी आप मानते हो, भजते हो कि तुम्हें निरंकार मिल जाए। परमात्मा तो निराकारी है ना, इनका कोई आकार नहीं है। हम जहां भी बैठे हैं, जहां भी उठ रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, ये हमारे साथ है। ये दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो जाए। भक्ति समय की मोहताज नहीं है, स्थान की मोहताज नहीं है। भक्ति तो जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। मालिक कि भक्ति करने हम परिवार को छोड़ के जंगल में जाएंगे, हम ध्यान लगाएंगे वहां पर अपना, हम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं यदि हम आनंद में समा जाए। हम नदी के किनारे बैठकर अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी गहराई है, पानी कितना ठंडा है। पैर भिगोकर हम बैठ जाएं और हम कहें कि हमारा सिर गीला नहीं हुआ, तो कैसी बात बनेगी। घुटनों तक हम पानी में चले जाएं, फिर भी बात बनने वाली नहीं। हम जब तक अपनी नाक पकड़ की गोता नहीं लगाएंगे और फिर छटपटा के जब हम बाहर आएंगे, ऐसी ही छटपटाहट मुझे होनी चाहिए। जैसे बालक अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे ही मुझे तड़प पैदा करनी है प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। कहीं भी बैठ के मुझे प्रभु को नहीं भूलना है, यानी कि प्रभु को बिसारना, प्रभु को भूलना, अपने आप को भूलना, अपने आप को भूलना। खुश रहना है, मजाक किसी की नहीं उड़ानी है, खुश तो रहना है। रहमत करो, कृपा करो कि भगवान की भक्ति जरूरी है, और भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही है, एक ही है, दो नहीं है। साकार सतगुरु जी अपने भक्तों को, अपने संतों को 21 का दर्जा देते हैं कि संत महात्मा पूर्ण मुक्ति प्राप्त किए हुए मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे सिर के ताज हैं।
आप भी भक्ति कर रहे हैं ताकि भी अंत सांसों तक परिवार सहित भक्ति कर पाए, सेवा सिमरन सत्संग से अपने जीवन को सजाए रखे। ये महक जो चाहो और फैली हुई है ब्रह्म ज्ञान की, मालिक ये प्राप्त होती रहे, हवाएं मेरे तक आती रहे दाता। तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। ये जो आत्मिक श्रृंगार है ये कभी ना उतरे, ये श्रृंगार कभी ना उतरे। धन्यवाद।